14 अगस्त 2021 पूरी कौम बड़े जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मना रही थी। लेकिन 2 दिन के बाद एक वीडियो वायरल होती है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मच जाता है। वो वीडियो थी एक लड़की की। उसको देखने के बाद पता चला कि पाकिस्तानी मुआशरा किस तरफ जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक, बड़ी शर्मनाक खबर थी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया और बहुत तेज़ी के साथ इस वाक़े में जो लोग मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। 400 लोगों को इंडिकेट किया गया। थ्रू नादरा उन लोगों को शनाख्त करके गिरफ़्तार भी कर लिया गया। उनमें से अक्सरियत को गिरफ़्तार किया गया। अभी उनकी शनाख्त एक परेड बाकी है। लेकिन इस दौरान में हमारा मुआशरा तरतीब और बेतरतीब नज़र आया। हमारे मुआशरे के लोग, हमारी सिविल सोसाइटी बड़े ऑफेंसिव एंड एग्रेसिव वे में इस लड़की की हिमायत में रोड पर नज़र आई। मगर कुछ अचानक 1 और 2 वीडियोस वायरल होती हैं। इसी लड़की के 1-2 वीडियोस वायरल होती हैं तो कुछ लोग डिफेंसिव हो गए। ऐसा लगा कि सब कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि अगर लोग उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करते हैं तो कुछ 1 या 2 दिन के बाद 1-2 और वीडियोस आ जाती हैं। तो कुछ लोग जिन्होंने जाके इस लड़की के सर पर हाथ रखा था और उसके साथ हमदर्दी की थी तो वो फिर माजरत करते हुए नज़र आते हैं। मगर सोचना ये चाहिए कि इस माशरे में या पाकिस्तानी माशरे में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पीच की और उसमें कहा कि लाहौर के वाक़े की वीडियो देखने के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया। लेकिन इस दौरान में 1 और 2 वीडियोस बड़ी तरतीब के साथ वायरल होती हैं। चिंची रिक्शे के वाली वीडियो हो या कोई और वीडियोस हो और एक रिक्शे वाली वीडियोस होती है तो ऐसा लग रहा है कि कोई पाकिस्तान के माशरे के अगेंस्ट काम कर रहा है। पे दर पे वीडियोस का मंजर आम पर आना और फिर हमारे इस इमेच्योर मीडिया कि सुबह और शाम उसको दिखाना, ख़बरों में देना, डिस्कशन करना, देयर इज़ नो सोल्यूशन। अब जो घर में बैठा हुआ बच्चा है उसके अंदर भी एक जस्तुजू पैदा हुई, एक दिलचस्पी हुई कि हुआ क्या है। सोचना ये चाहिए कि हम जो कुछ दिखा रहे हैं उस पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। वज़ीर आला हाउस में मीटिंग हुई और जो भी मुक़्तदर हल्क़े थे वहाँ पर मीटिंग होने के बाद फ़ैसला किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियन आई कि पार्क में फैमिलीज़ के साथ जाएं या पार्क में पुलिस चौकी बना दी जाए या पार्क में अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए तो ऐसे वाक़यात जन्म नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कही वो बिल्कुल ठीक कही कि हमें अपने बच्चों को तरबियत देना होगी। अगर आपको याद हो कुछ अर्से कबल CNN पर जब भी नशरियात शुरू होती थी तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल ऐसी ब्लैक यानी मक्खियाँ जैसे आ रही हैं ऐसी हो जाती थी। फिर एक लाइन लिखी हुई आती थी ट्यून इनटू किड्स, यानी बच्चों की तरबियत करें। अगर आपको याद हो जब आपने कभी रेडियो इस्तेमाल किया होगा तो आप इवन के अभी आप जब टेलीविज़न को इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्यूनिंग करते हैं, चैनल को सर्च करते हैं, फिर उसको ट्यूनिंग करते हैं। उसको ट्यूनिंग करने के बाद एक और बटन होता है फाइन ट्यूनिंग, यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। इसी लिहाज से हमें अपने बच्चों की भी ट्यूनिंग करनी होगी, बच्चों की तरबियत करनी होगी। अब ये देखें जो पेंडेमिक सिचुएशन में जो बच्चों ने बेइंतहा हद दर्जे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है, घर में बैठे में फ़िज़िकल क्लासेस रोक दी गई, स्कूल को बंद कर दिया गया। क्या वो लोग जिन्होंने स्कूल को बंद किया है क्या उन्होंने सोचा कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं? क्या उन्होंने सोचा कि जो फ़िज़िकल क्लासेस को रोक दिया गया, तालीमी सरगर्मी को रोक दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा घर से बाहर ना निकले तो उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, वो हद दर्जे उसको इस्तेमाल कर रहा है। और जब हम कहते हैं कि वर्ड है तो टच एंड ग्लोबल विलेज, तो बच्चा लेफ़्ट और राइट हो रहा है, उसकी तरबियत कहीं से भी नहीं हो रही। वो स्कूल में नहीं जाता, टीचर उसके साथ कनेक्टेड है तो किस अंदाज में कनेक्टेड है, पेरेंट्स अलग मसरूफ़ हैं, तो नतीजा आपके सामने। अब हमसे कहा जाता है या कहा जा रहा है कि बच्चों की तरबियत करें, तो बच्चों की तरबियत करने का जो सबसे बड़ा स्टेज है, जो बच्चों की तरबियत का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है उसका स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि बंद हैं। उसके बैड इम्पैक्ट्स अब सोसाइटी में नज़र आ रहे हैं। अब मुआशरे और माशरती ख़राबी की डिस्कशन होना शुरू हो गई है। कौन ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार नहीं है, इसका फ़ैसला होना बाकी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, बहुत छोटा सा वाक़या मैंने अखबार में पढ़ा था
کہ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہوا. وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میں نے جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی. تو ڈاکٹر آئی ڈراپ لے کر آیا اور اس کی آنکھ میں اس نے وہ ڈراپ ڈالنے کی کوشش کی. مریض نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ میری آنکھ میں ڈراپ ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ نے جلی ہوئی روٹی نہیں دیکھی تو ذمہ دار یہ آنکھ ہے, آپ کا پیٹ نہیں ہے. اسی واقعے کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جب اس بے ترتیب معاشرے کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کی خرابی بتانا شروع کی تو ہم نے علاج کیسے کیسے ترتیب دیے, یعنی کہ پارک کو بند کر دیں یا پولیس چوکی کو بنا دیں یا ان کو ڈیوائڈ کر دیں یا فیملیز کے ساتھ جائیں, فیملیز کے ساتھ نہیں جائیں. تو یہ کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگی. جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک آپ کو کہا تھا کہ تربیت کا ریڈار, گو کہ ان تمام واقعات میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس ملوث ہیں, ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہونا چاہیے. لیکن ایک بات کو یاد رکھیے کہ میرا معاشرہ, میرا پاکستانی معاشرہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا ایک یا دو ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہم سمجھیں یا ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے یا خرابی کے راستے پر گامزن ہے. لیکن یہ اس ریپیٹیشن کے عمل جو ٹی وی پہ بار بار خبروں میں دکھایا جاتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ بس خبر ہے تو بس یہ خبر ہے. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس خبر کو بار بار دکھا کر ہماری توجہ کسی اور جگہ سے ہٹا کر اس طرف مبذول کروائی جاتی ہے. لہٰذا میری پیرنٹس اور سب سے گزارش ہے, بالخصوص اسٹوڈنٹس سے, کہ آپ ذمہ دار ہیں اپنے والدین کی عزت کے. آپ کا اچھا عمل آپ کے والدین کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے یا آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یقیناً آپ کے والدین بہت شرمندہ ہوں گے. بینگ اے اسٹوڈنٹ اور سن اور ڈاٹر, آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے والدین کی بے عزتی ہو. لہٰذا اپنی تربیت اور اپنی ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے میں وہ عمل کیجئے جو کہ قابل تعریف ہو. ایک آپ کا اچھا عمل اور ایک آپ کا اچھا کام آپ کے والدین کا تعارف ہے. والدین کے تعارف کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیچرز کا تعارف ہے. آپ کے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کا تعارف ہے. یہ انٹروڈکشن جو کہ لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ کی ایکٹیویٹیز پہ ہر ایک نے نظر رکھی ہوئی ہے. I always say in class, whatever we have been doing in our area or society or in school or college, the people are keeping eyes, the vigilant eye on us, on our activities. If they are going well, the people are appreciating us. If we are involved or badly involved, we are not appreciated, we are discouraged. I hope that you will take the positive action to promote our society, to promote our Pakistan, to promote our civilization. If you are well civilized, then there is no problem.